नमस्कार। स्वागत है आपका राप्ती प्रवाह न्यूज चैनल में। श्री राम में हरि कथा के तृतीय दिवस का शुभारंभ प्रभु श्री राम के भजनों के साथ हुआ। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अभी बोलिए श्री राम श्री राम। करुणानिधि दर पे है प्रभु, तकदीर बनाई जाती है। श्री राम 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 श्री राम। करुणानिधि प्रभु दर पे तेरे तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। एहसान तुम्हारा हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए जाओ श्री राम 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 श्री राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का।
जैसे तुलसी के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे तुलसी के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे तुलसी के राम, जैसे मीरा के श्याम, हर घट में समाया मेरा राम है, हर घट में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, लहर लहर में समाया मेरा राम है, पल पल में समाया मेरा राम। सौ के मानिंद है, जिंदा है प्रत्येक सौ की तरह है, चलते फिरते मुर्दे की तरह। क्यों सज्जनों? क्योंकि राम ही की भक्ति हमारी जड़ता को दूर करती है, हमें चैतन्यता प्रदान करती है। जड़ता का भाव क्या सज्जनों? जड़ता का भाव हमारे सामने अधर्म हो रहे हैं। मन होरी मूर्तियाँ, सुंदर सूरतियाँ रे, मन होरी मूर्तियाँ, उनकी भजन सब मेरी सरस्वतियाँ, उनके भजन सब मेरी सरस्वतियाँ, सुंदर सूरतियाँ रे, मन होरी मूर्तियाँ, उनकी भजन सब मेरी सरस्वतियाँ, उनके भजन सब मेरी सरस्वतियाँ, चाँद सूरज के, चाँद सूरज के, चाँद सूरज के ज्योति मुँह पे काजल हो, चाँद सूरज के ज्योति मुँह पे काजल हो, का कहीं दुखवा सबसे भागल हो, का कहीं दुखवा सबसे भागल हो, राम जी के नैया सबसे भागल हो, राम जी के नैया सबसे भागल हो। मंगल भवन सुरस रथ अजिर बिहारी, प्रभु सुरस रथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण अति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तत्पश्चात
सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी शीतला भारती जी ने माता शबरी के भक्ति प्रसंग को भक्तों के बीच रखा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, स्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। पिछले 2 दिनों से आप सभी इस कथा का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को हम सभी यहाँ पर श्रवण कर पा रहे हैं और उनके जीवन से अनेकों ही प्रेरणाओं को हमने प्राप्त किया। हम इस भक्ति पथ पर दृढ़ता को प्राप्त कर पाते हैं जिस समय जीवन के अंदर इस चरित्र को श्रवण करते हैं। कहते कि भक्ति क्या है? भक्ति एक तपिश हुआ करती है जिसके अंदर भक्त और भगवान दोनों ही एकाकार होते हैं, दोनों का मिलन होता है। अगर भक्त के हृदय के अंदर टीस उठती है तो फिर प्रभु भी उस कबीर दास जी, धन्ना जाट, ध्रुव, प्रहलाद आदि अनेकों ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जब जब प्रभु को याद किया तो प्रभु उनको दर्शन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। सज्जनों, ये होती है भक्त की भावना। जिस समय एक भक्त हृदय से ईश्वर को याद करता है, प्रभु को याद करता है, तो वह प्रभु भक्त के वशीभूत होकर उसे दर्शन देने के लिए दौड़े चले आते हैं। कहते हैं एक भक्त के अंदर यदि प्रेम ना हो, यदि एक साधक के अंदर बिरहा ना हो, प्रेम ना हो, तो फिर वह अपने जीवन को कैसे सुंदर बना पाएगा? यदि हम इस मन को, इस जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो फिर हमारे भीतर भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। अगर हम उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए। बड़ा सुंदर किसी ने कहा, क्या पाओगे तुम उसे ऐसे वैसे, प्रभु के दर्शन भी होंगे तुम्हें कैसे, क्या तड़पे हो उसके लिए ऐसे, बांझ तड़पती है बच्चे के लिए जैसे। कि यदि आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। जिस प्रकार एक बांझ स्त्री संतान के लिए तड़पती है, ठीक ऐसी ही तड़प इंसान तेरे भीतर होनी चाहिए यदि तू प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। फरीद जी कहते कि एक बार उनका रोज का नियम था कि नदी के किनारे वो जाया करते थे नदी पर स्नान करने के लिए। और जिस समय वो एक सुबह अपनी कुटिया से निकले तो रास्ते में कुछ युवक मिले। उन युवकों ने कहा, अरे आप ईश्वर का दर्शन कराते हैं, हमने सुना है कि ईश्वर दिखता है, भगवान दिखता है और आप ईश्वर को दिखाते हैं, हमें भी दर्शन करा दो। फरीद जी ने कुछ नहीं कहा, समझ गए कि जिज्ञासा नहीं है, केवल उपहास कर रहे हैं। अगला दिन फिर हुआ। अगले दिन फिर जिस समय फरीद जी स्नान के लिए जा रहे थे, फिर से वो युवक मिले। कहते कि अरे परमात्मा का दर्शन कराओगे कि नहीं, ईश्वर को दिखाओगे कि नहीं। उस समय भी फरीद जी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकल गए। तीसरा दिन फिर हुआ। तीसरे दिन फिर वो युवक कहते कि अरे भगवान को दिखाते हो कि नहीं। फरीद जी ने सुना। फरीद जी कहते कि भगवान को देखना चाहते हो तो एक काम करना होगा। युवक ने कहा, क्या? कहते कि मेरे साथ चलना होगा और नदी पर स्नान करना होगा। कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे स्नान भी, कौन सी बड़ी बात है। तो उस समय वो युवक फरीद जी के साथ नदी पर गए और जैसे ही वो युवक नदी के अंदर स्नान करने लगा, अपनी गर्दन को नीचे किया तो फरीद जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसकी गर्दन को नीचे दबा दिया। वो बेचारा तड़पने लगा, रोने लगा, अरे छोड़ो, क्या करते हो, मुझे बचाओ, तड़प रहा है, रो रहा है। इतने में क्या हुआ, फरीद जी ने हाथ हटाया और जैसे ही वो युवक ऊपर आया तो उस युवक ने कहा, अरे तुम संत हो या कसाई हो?
मैंने तुम्हें कहा कि ईश्वर का दर्शन करा दो, तुम तो मुझे मार डालने पर तुले हुए थे, तुम तो मुझे मार ही डालते। तो उस समय संत ने कहा, एक बात बताओ, जिस समय तुम्हारा सिर पानी में था उस समय तुम्हें किसकी याद आई? घर, परिवार, समाज, शोहरत, नाम, किसकी याद आई? उस युवक ने कहा, इन सब की याद कैसे आएगी? मुझे तो केवल और केवल एक एक श्वास के लिए तड़प रहा था कि कैसे मैं इस पानी से बाहर निकलूं और मुझे श्वास मिले। मैं एक एक श्वास के लिए तड़प रहा था। फरीद जी कहते, ठीक इसी प्रकार जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी तड़प होगी उस भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए ऐसी तड़प होगी, तो वह भगवान तुम्हें मिल जाएगा, वह ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा। जिस दिन सच्ची तड़प होगी, सच्ची आह होगी, सच्ची प्यास होगी, तो वह ईश्वर मिल जाएगा। सज्जनों, इसलिए हमारे भक्तों के जीवन के अंदर वह प्रभु आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु से प्रेम किया था, उन्होंने प्रभु को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने की जिज्ञासा की थी, उनके भीतर वो तड़प थी। एक बार कहते कि नारद जी वैकुंठ लोक गए, तो उस समय भगवान विष्णु का वो दर्शन करने के लिए गए। तो जिस समय अंदर जा रहे थे तो द्वारपालों ने रोक दिया। तो उस समय नारद जी ने कहा, कहते कि आप मुझे रोक क्यों रहे हो? द्वारपालों ने कहा, क्योंकि भगवान पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान पूजा कर रहे हैं, इसलिए अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। नारद जी ने कहा, कैसी बात करते हो? पूजा, भगवान और पूजा, भगवान किसकी पूजा करेंगे? नारद जी ने कहा कि भगवान किसकी पूजा कर रहे हैं? और वहाँ कुछ क्षण के लिए वहीं पर रुक गए। कुछ समय के बाद भगवान स्वयं बाहर आए और देखा नारद जी खड़े हैं। तो नारद जी को देखते हुए उनका हाथ पकड़कर अंदर ले गए। जिस समय नारद जी अंदर गए तो क्या देखते हैं कि प्रभु के कक्ष में एक मंदिर बना है। उस मंदिर के अंदर बहुत सारे भक्तों की मूर्तियां लगी हुई हैं, गोपियों की, अर्जुन की, राधा की और स्वयं नारद जी की भी। तो उस समय नारद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये सब मूर्तियां यहाँ पर क्या आप पूजा कर रहे थे? भगवान ने कहा, हाँ नारद, मैं पूजा कर रहा था। कहते कि आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? किस कारण से आप पूजा करते हैं? तो भगवान ने कहा, नारद एक बात बताओ, तुम भगवान की पूजा करते हो? कहता कि हाँ। तुम किस लिए पूजा करते हो भगवान की? कहते कि इसलिए क्योंकि मैं भगवान से भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं भगवान से भगवान को पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो भगवान ने भी कहा कि नारद, मैं भी भक्त से भक्त के हृदय को पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी पूजा करता हूँ, भक्त की पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक भक्त के हृदय को पाना चाहता हूँ। सज्जनों, वो भगवान भी, वो ईश्वर भी चाहता है कि ये भक्त कब मेरा हो जाए, इसके मन को मैं कैसे अपनी ओर खींच लूँ। एक भगवान भी उस भक्त के प्रेम को पाना चाहता है, और जिस समय सच्ची आह होती है, सच्ची प्यास होती है, तो फिर वह भगवान हमारे समक्ष आता है, हमें दर्शन देता है। एक बार दो तपस्वी जो कि तप कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर, जिस समय वो तप कर रहे थे तो वहीं से नारद जी निकले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं प्रभु के धाम जा रहा हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि आप जा ही रहे हैं प्रभु के पास, तो एक काम करना, प्रभु से पूछ कर आना कि हमें दर्शन कब देंगे, हमें प्रभु का दर्शन कब होगा। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी वहाँ से चल देते हैं। काफ़ी समय के बाद जिस समय नारद जी वहाँ पर आए तो दोनों तपस्वियों ने पूछा कि हमारा प्रश्न क्या आपने प्रभु के समक्ष रखा? प्रभु ने क्या कहा? तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप तपस्या कर रहे हैं, इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा।
जैसे ही पहले तपस्वी ने ये सुना कि वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद प्रभु का दर्शन होगा, तो उसका जो उत्साह था वो खत्म हो गया। उसे लगा कि इतना घना वृक्ष है और ना जाने प्रभु के दर्शन होंगे कि नहीं, कब होंगे, मैं कब तक इस प्रकार तपस्या करता रहूंगा, कब तक मैं इंतजार करता रहूंगा। और वह अपनी तपस्या को छोड़कर तो उस स्थान से निकल गया। लेकिन जो दूसरा तपस्वी था वो इस बात को सुनकर वहीं पर नाचने लगा, गाने लगा, झूमने लगा। नारद जी ने सोचा कि शायद इसने बात को सही ढंग से सुना नहीं। नारद जी ने कहा कि अरे तुमने सुना नहीं, इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा, ऐसा कहा है प्रभु ने। उस भक्त ने कहा कि नारद जी, इसीलिए तो मैं नाच रहा हूँ, इसीलिए तो मेरे मन के अंदर खुशी है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है कि मुझे दर्शन होगा। मेरे प्रभु ने कहा है कि मुझे एक दिन उनका दर्शन होगा। मैं तो इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे प्रभु का मुझे एक दिन दर्शन होगा। और वह नाचता जा रहा है, झूमता जा रहा है। और जिस समय इतनी खुशी है, इतना उल्लास है मन के अंदर, तो क्या हुआ, हमारे प्यारे प्रभु जी, हमारे प्यारे भगवान उस भक्त को दर्शन देने के लिए उसी समय वहां पर प्रकट हो गए और अपने भक्त को दर्शन दिया, भक्त को दर्शन देकर निहाल कर दिया। दिल में सच्ची फलों को चुनकर लेकर आती थी, फलों को तोड़कर लेकर आती थी, तो फलों की टोकरी को लेकर आती है। अब शबरी क्या करती है, शबरी एक एक फल उसे टोकरी के अंदर से उठाती है, उसे चखती है, कहीं देखती है कहीं खट्टा तो नहीं है, कहीं कड़वा तो नहीं है, और एक एक फल को उठाकर चख कर प्रभु श्री राम को नैवेद्य अर्पित कर रही है। एक एक फल को चखती है, खाती है, और प्रभु श्री राम को वो फल झूठे देर प्रभु श्री राम को खिला रही है। और प्रभु श्री राम भी बड़े प्रसन्न है, बड़े खुश है अपने भक्त के ऐसे भावों को देखते हुए। प्रभु भी उस बेरों को लेते हैं, फल को लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन फलों को ग्रहण कर रहे हैं। इस समय ये सुंदर दृश्य है, सजनों देखो कितना सुंदर दृश्य होगा। भक्त अपने भावों को अर्पित कर रहा है और प्रभु उसके भावों को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर भक्त और भगवान एक हो चुका है। भक्त भावों को अर्पित कर रहा है, प्रभु उसके भावों को ग्रहण कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है। कभी तो कहा, भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से उसको भेजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से एक पुष्प भी दे तो उसको स्वीकार है। यदि भावना है, यदि भाव है, तो प्रभु आज शबरी के झूठे बेर भी खा रहे हैं, आज झूठे बेरों का भोग भी लगा रहे हैं शबरी के, क्योंकि वहां क्या था, भाव थे। इसलिए हमारे प्रभु को, हमारे श्री राम को क्या पसंद है, हमारे बहुत बड़े बड़े साधन नहीं चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम को हमारा धन नहीं चाहिए, हमारा पैसा नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम को कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, भाव चाहिए। आप उनको भावों से याद करो, वो आपको आपके हो जाएंगे। कौन कहता है दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। उसको पाना है तो तलब करो पहले, यूं ही ईश्वर का अवतार नहीं होता, यूं ही ईश्वर का दीदार नहीं होता। खाता है वो बुलाने वाला चाहिए, आता है वो बुलाने वाला चाहिए, नाचता है वो नचाने वाला चाहिए। सजनों, आज शबरी ने बुला लिया ना अपने प्रभु को। शबरी के भाव थे कि प्रभु उसके समीप आ गए, प्रभु उसको दर्शन दे रहे हैं, प्रभु कृतार्थ कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। जिस समय शबरी अपने प्रभु का दर्शन कर रही है, ये बात उस जंगल के अंदर आग की तरह फैल गई कि शबरी की कुटिया में प्रभु श्री राम स्वयं पधारे हैं। जितने भी साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, ये दौड़कर शबरी की कुटिया के अंदर आते हैं। अरे शबरी, तू तो बड़ी भाग्यवान हो रही, तेरी कुटिया में स्वयं प्रभु चलकर आए हैं, तो बड़ी भक्तिमयी है, बड़ी भाग्यशाली है जो आज तेरी कुटिया के अंदर भगवान आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। तो उस समय जितने भी साधु थे, जितने भी संत थे, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु, यहाँ पास ही एक पंपा सरोवर है, उसका जो जल है
वो उसका रंग रक्त जैसा हो चुका है, उसके अंदर से दुर्गंध आती है, उसके अंदर कीड़े रेंगते हैं, ना जाने पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, किसी को भी समझ नहीं है ऐसा क्यों हो गया। आप कृपा करें, आप दया करें। प्रभु राम तो सब कुछ जानते ही थे, वो तो जाने जान है, सब कुछ पता ही है। प्रभु राम कहते हैं आप लोग एक काम करो, आप लोग अपने अपने चरणों का जल उस पंपा सरोवर के अंदर डाल दीजिए। जिसके चरणों के जल उसके अंदर डालने से, सरोवर के अंदर डालने से फिर जल निर्मल हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसके चरणों के जल को डालने से उस पंपा सरोवर का जल निर्मल होता है। प्रभु की आज्ञा मानकर सब अपने चरणों का जल उसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ था, उनके जल डालने से पंपा सरोवर का जल निर्मल हुआ। अंत में प्रभु ने शबरी को आज्ञा दी कि शबरी अब तुम इस पंपा सरोवर के अंदर अपने चरणों को डालो, इसके अंदर इसकी जल डालो। और जैसे ही प्रभु की आज्ञा मानकर शबरी ने उसके अंदर वो जल डाला तो वह जल पहले की तरह निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, उसके अंदर से सुगंध आने लगी। सजनों, इस लीला को हम श्रवण कर रहे हैं, भक्तिमती शबरी की इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। और जिस समय प्रभु ने दर्शन दिया शबरी को, शबरी बड़ी प्रसन्न है, शबरी बड़ी खुश है। हम तो दौड़कर प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरे अंदर तो इतनी समझ नहीं है कि मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपकी महिमा का बखान कैसे करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। आप ही कृपा करके मुझे कुछ उपदेश दीजिए, आप ही मुझे शाश्वत भक्ति के बारे में कुछ बताइए। उस समय प्रभु श्री राम मिल जाएंगे, प्रभु 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 मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
प्रभु श्री राम की आरती के साथ कथा को विराम दिया गया।